इस कहानी के लेखक हैं पंचम प्रकाश। देश और विदेश में रहने वाले भारतीय लोग दिवाली की रोशनी में जगमगाते रहते हैं और खुशियां मनाते हैं। तो भारत के हिमाचल की वादियों में छुपा एक गांव स्याह काले अंधेरे में डूबा रहता है, जहां सदियों से किसी ने दिवाली नहीं मनाई। अरे मनाना तो छोड़िए, अगर कोई वहां इस त्योहार को मनाने का नाम भी ले ले तो सभी गांव वाले मिलकर उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं। फिर भी अगर कोई गांव में रहना चाहे तो उसे एक कड़ी शुद्ध प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिससे आज तक कोई जिंदा नहीं बच सका। कहते तो ये है कि ये सब उन गांव वालों की भलाई के लिए है, जिसकी शुरुआत आज से कई सदी पहले उनके पूर्वजों ने की थी, दिवाली के दिन ही खुद की समाधि लेकर, ताकि गांव के बाकी लोग बुरी शक्तियों के प्रभाव से बच सकें। इन सभी बातों से अनजान गांव के विकास बोर्ड के पद पर एक नई अफसरनी अपनी बेटी अकीरा के साथ गांव में रहने आई थी। बेहद ही चंचल और खुले विचार की अकीरा दिखने में बहुत सुंदर थी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। अकीरा की माँ जितनी सुंदर थी उतनी खतरनाक भी, मानो जंगल की शेरनी जो किसी शेर से भी ज्यादा घातक साबित हो सकती थी। गांव में आते ही लोगों के बीच उसकी बातें होने लगी थी। सरपंच जी, मैडम बड़ी सख्त था, एक ना चले किसी की। वो कहे तो यो भी कि अपने मर्द को जेल भिजवा के तलाक ले लिया उसने। अरे बहुत देखी मैंने ऐसे अफसर नहीं, इसे भी देख लेंगे, तू चिंता मत कर। एक बात और सरपंच जी, आपका लौंडा आजकल उस अफसरनी के बेटे के साथ ज्यादा घुल मिल रहा। अरे अरे घुलने मिलने तो, जवान है, जमींदार है, तो खून तो फान मारेगा ही। पर नजर बनाए रखना मनोहर, हाँ चंपा ना आए। सरपंच ने इतना कहा ही था कि इतने में बाहर से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। डायन को मारो, डायन को मारो, मारो डायन को, मारो मारो। बाहर देखा तो लोगों की भीड़ एक औरत को रस्सी के सहारे बांध दोनों तरफ से खींचते हुए ऊपर पहाड़ पर अघोरी बाबा के पास ले जा रही थी, जिसे देख सरपंच ने कहा, जब पता है कि इस गांव में दिवाली मनाने के नाम से ही वो राक्षस जाग जाता है, फिर भी इनका भूत है कि उतरने का नाम ही नहीं लेता। ए मनोहर, गांव में बात फैला दे कि कोई भी अगर दिवाली मनाने का नाम भी लिया तो उसका गृह दहन करवा देंगे हम। सरपंच अभी बोल ही रहा था कि इतने में वो अफसर सरपंच के सामने सड़क पर अपनी गाड़ी रोकती है। हम तो यहाँ विकास के लिए आए हैं और आप हैं कि उजाड़ने की बातें कर रहे हैं, और इस तरह से उसे बांध कर कहाँ ले जा रहे हैं? नमस्ते मैडम जी, जरूर कीजिए विकास, बस हमारे गांव की मान्यता से दूर रहिए। बाकी उसने पाप किया है, शैतान को जगाने का, या तो निकाली जाएगी या फिर मारी जाएगी। ये सुनते ही अफसर का दिमाग हिल गया। उधर दूसरी तरफ उसकी बेटी सरपंच के बेटे के साथ पहाड़ी की चट्टान पर बैठकर बातें कर रही थी कि तभी उसे भी वो आवाज सुनाई थी जो लोगों का हुजूम उस औरत को घसीटते हुए चिल्ला रहे थे। उस औरत की हालत ऐसी हो रही थी कि एक पल को अकीरा भी डर कर खड़ी हो गई, क्योंकि वो औरत दर्द के मारे चीख रही थी, चिल्ला रही थी। औरत अगल बगल के लोगों पर हमला कर रही थी। उसकी हालत किसी जानवर की तरह हो चुकी थी और अब वो एकटक अकीरा को देखने लगी। उसके देखते ही वो पूरी तरह शांत हो गई, जिस पर गांव वालों का चीखना चिल्लाना भी बंद हो गया और वो सब वहीं रुक गए। पर उन्होंने अब भी उस औरत को रस्सी से आजाद नहीं किया। न जाने क्यों, पर अकीरा एकटक उस औरत को देखते हुए उसके पास चली जा रही थी। वो औरत भी अपने थरथराते हुए सिर को हिलाते हुए अकीरा को देखने लगी। उसे इस तरह देख अकीरा अपनी लड़खड़ाती जुबान से उस औरत से कुछ कहना चाह रही थी कि इतने में वो अकीरा पर झपट पड़ी और उसे कुछ होता इससे पहले ही सरपंच का बेटा रवि बीच में आकर अकीरा को बचा लेता है। ये देख गांव के लोग एक बार फिर उसकी रस्सी को तान लेते हैं, जिससे वो औरत किसी जानवर की तरह चीखने लगी थी। रवि अकीरा को साइड में ले जाकर उससे कहता है, तुम पागल हो क्या अकीरा? क्या जरूरत थी उसके सामने जाने की? अरे अब कोई आम औरत नहीं रही, उस पर राक्षस सवार हो गया है। पर ये लोग उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? तुम इन चीजों में मत पड़ो अकीरा, चलो चलते हैं यहाँ से।
नहीं रवि, मुझे जानना है कि आखिर क्या करेंगे ये सभी उस औरत के साथ। इतना कहते ही अकीरा उस भीड़ के पीछे पीछे पहाड़ी के ऊपर की तरफ भागने लगी। कुछ देर सोचने के बाद रवि भी भागते हुए उसके पास पहुंच जाता है। देखो अकीरा, हम चल तो रहे पर वहां से दूर ही रहेंगे, ठीक है? रवि की बात सुन अकीरा भी भीड़ से थोड़ा दूर एक पेड़ के पास ही रुक जाती है और एकटक उस औरत को देखने लगती है जिसे गांव वालों ने 2 खूंटों से बांध दिया था। अचानक से सभी गांव वाले डायन को मारो मारो के बजाय अघोरी नंदा का जयकारा लगाने लगते हैं, जिससे हर तरफ वही नाम गूंजने लगता है। और आते ही अपनी लचीली छड़ी उस औरत को बेतहाशा मारने लगता है और पूछता है, बता तू क्या चाहती है? मौत, तुम सभी पापियों की मौत। उसकी बात सुन सभी सहम जाते हैं और आपस में फुसफुसाने लगते हैं। तभी अघोरी नंदा की तेज आवाज सुन सभी शांत हो गए। शांत? ये नीच अब सभी गांव वालों के लिए खतरे का सबब बन गई है। हम इसे निष्कासित भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जहां जाएगी बस तबाही लाएगी, इसलिए इसे यहीं जलकर भस्म करना होगा। अघोरी नंदा की बात सुनते ही एक आदमी आगे बड़ों से तेल से सराबोर कर देता है। अघोरी नंदा भी आसमान की ओर देखते हुए मंत्र पढ़ने लगता है। देखते ही देखते आसमान की घटा घनघोर होने लगती है और शाम अपने सुरूर पर है। तभी एक आदमी मशाल लेकर आगे बढ़ता है और नंदा के इशारे पर उस जिंदा औरत को आग के हवाले कर देता है, जिसके बाद उसकी चीख दूर दूर तक ऐसे फैलती है कि गांव के लोग बाहर खेल रहे अपने बच्चों को घर के अंदर खींच लेते हैं और दरवाजा बंद कर अंधेरे में कहीं खो जाते हैं। अपनी आंखों के सामने एक जिंदा औरत को जलता देख अकीरा भी चीख पड़ती है, पर रवि उसके मुंह को दबाते हुए जंगल की तरफ खींच लेता है। अकीरा की आवाज सुन अघोरी नंदा बोला, कौन थी वो? पकड़ो से। उसके अंदर से निकलती हुई बुरी शक्तियां घर कर सकती हैं उसमें, पकड़ो से। जैसे ही रवि ये सुनता है वो अकीरा का हाथ पकड़ तेजी से पहाड़ी के नीचे जंगल की तरफ भागने लगता है। साथ ही अघोरी नंदा के इशारे पर कुछ लोग भी उसके पीछे भागने लगते हैं। रवि अकीरा को अपने आगोश में ले एक पत्थर के नीचे छुप जाता है और वो लोग आगे निकल जाते हैं। उनके जाते ही अकीरा और रवि उठकर खड़े हो जाते हैं। रवि, उन लोगों ने उस औरत को जिंदा जला दिया और अब मुझे भी। इतना कहते ही अकीरा रोने लगती है और रवि को गले लगा लेती है। तुम फिक्र मत करो अकीरा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। मैं जानती हूँ जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं होने दोगे ना तुम। इतना कहते ही अकीरा अपने होठों को रवि के गाल से लगा देती है और एक बार फिर से उसे अपनी बाहों में जकड़ लेती है। तभी वो महसूस करती है कि रवि की पीठ से खून निकल रहा है और धीरे धीरे अब उसका पूरा शरीर कांप रहा है। रवि को देखने के लिए अकीरा जैसे ही खुद से अलग करती है तो पाती है कि वो सिर से लेकर पांव तक पसीने से सराबोर है और कांप रहा है। रवि, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? इतना कहते ही अकीरा अपने कदमों को पीछे ले लेती है। तभी वो देखती है कि रवि का पूरा शरीर अकड़ने लगता है और आंखें लाल हो जाती हैं। उसकी सारी हरकतें बिल्कुल वैसी हो जाती हैं जैसी अभी कुछ देर पहले उस औरत की थी। वो समझ चुकी थी कि अब तक जो रवि उसे हर मुश्किलों से बचाने का वादा कर रहा था वो अब किसी भी पल उसे खत्म कर सकता है। इसीलिए वो चीखते हुए जंगल से गांव की तरफ भागने लगी। उसकी आवाज सुना अघोरी नंदा के लोग बेसी ओर आने लगते हैं और रवि कुछ देर अपने शरीर को मरोड़ता है और फिर किसी जानवर की तरह अकीरा के पीछे पड़ जाता है। अकीरा भागते हुए अब गांव में पहुंच गई थी, लेकिन गांव का हर दरवाजा बंद था। वो कई दरवाजों के आगे चीखी चिल्लाई भी, पर कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। तभी उसकी नजर रवि पर गई जो उसे ढूंढता हुआ ऐसी ओर आ रहा था। उससे बचने के लिए अकीरा उसी घर के पास छिप जाती है और रवि आगे निकल जाता है।
तभी अकीरा को अपनी माँ दिखती है अपनी गाड़ी से जाते हुए। माँ देखते ही अकीरा उसकी ओर बढ़ जाती है, लेकिन रवि उसे देख लेता है। अकीरा किसी भी तरह माँ को रोकने में कामयाब हो जाती है। अकीरा को इस हाल में देख उसकी माँ गाड़ी से उतर अपनी बेटी के पास आकर उसे गले लगा लेती है। तभी रवि भी उसके पास आता है और उन पर झपटने वाला ही होता है कि तभी अघोरी नंदा के 4 लोग कवच बनकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। किसी के हाथ में मशाल तो किसी के हाथ में तलवार। इन लोगों को देख रवि एक पल के लिए रुक जाता है और एक ही जगह खड़े रहकर जानवर की तरह चिल्ला रहा होता है। तभी उनमें से एक आदमी मशाल को अकीरा के हाथ में थमा देता है और खुद रस्सी लेकर रवि की तरफ बढ़ने लगता है। वो चारों रवि को घेर लेते हैं और उसे बांधने के लिए जैसे ही रस्सी आगे फेंकते हैं कि रवि उन चारों पर कहर बनकर बरस पड़ता है और देखते ही देखते सभी को लहूलुहान कर खत्म कर देता है। अपनी आंखों के सामने सबको खत्म होता देख अकीरा और उसकी माँ हाथ में मशाल लिए वहां से भाग निकलते हैं, पर रवि दूसरी तरफ से ठीक उसके सामने पहुंच जाता है और उसकी तरफ झपटने ही वाला होता है कि अफसरनी उसे मशाल दिखाकर दूर करती है और फिर गांव वाले से कहती है, आज आपका गांव इस राक्षसी शक्ति के चपेट में इसीलिए ही है क्योंकि आप सभी अच्छाई में विश्वास रखने से ज्यादा बुराई से डरते हैं। अरे दशहरा और दिवाली हम बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाते हैं ताकि हमारे जगमगाते घरों को देख बुराई दूर ही रहे, पर आप सभी खुद को अंधेरे में डाल खुद से ही बुरी शक्तियों को न्योता दे रहे हैं। आज दिवाली है और यही वो दिन है जब आप सदियों से अपने गांव में बसी शैतानी शक्ति को बाहर कर सकते हैं। सोच क्या रहे हैं, कर दीजिए रोशन अपने घर को दिवाली के दिए से। अफसरनी की बात सुन गांव का सरपंच अपने ही घर की खिड़की से झांक कर कहता है, गांव वालों, हमारी बात ध्यान से सुनो। भले मेरे बेटे की बलि चढ़ जाए पर परंपरा ना टूटना चाहिए। देखिए, आप सभी मेरी बात सुनिए। घर में अंधेरा रख शैतान से नहीं बचा जा सकता, बल्कि उजाले में विश्वास करके बचा जा सकता है। सरपंच ठीक ही कह रही अफसरनी। इतने साल तेरी सुन के कौन सा हम बच रहे हैं, एक एक करके हर साल खत्म ही हो रहे हैं। आज इसकी बात सुनने में जीने की उम्मीद आ रही है, तो ये भी करके देख लेते हैं। गांव के उस बुजुर्ग की बात सुन सभी एक दूसरे को दिया जलाने को कहते हैं, जिसके बाद अंधेरी के साए में घिरे इस गांव के घर से रोशनी निकलनी शुरू हो जाती है। कोई अपने घर में दिया जला रहा होता है तो कोई लालटेन से अपने घर को रोशन करता है और देखते ही देखते कुछ ही देर में पूरा गांव जगमगा उठता है। दूसरी तरफ अपनी बेटी को बचाने के लिए अफसरनी भी मशाल के दम पर रवि को रोके हुए थी, लेकिन गांव में फैली रोशनी को देख रवि के अंदर के शैतान अपने ही आप मरने लगता है। मानो जैसे दिवाली के फैलते उजाले से उसके बुरे साम्राज्य का अंत हो रहा हो। अगले ही पल उसमें से काली शक्तियां निकल आसमान में चली जाती हैं और रवि निढाल हो जमीन पर गिर जाता है और अकीरा उसे संभालने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। उसकी माँ उसे रोकती भी नहीं है क्योंकि उसे पता है दिवाली के इस उजाले ने इस गांव में फैले सदियों के अंधेरे को खत्म कर दिया है। डोडो परिवार की ओर से आप सभी व्यूअर्स को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। डर से भरी ऐसी कहानी को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें डोडो टीवी हॉरर हिंदी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी डरावनी कहानी देखें दुनिया वाले, तो अभी भेजिए अपनी कहानी डोडो टीवी के मेल एड्रेस पर। हो सकता है अगली रूह कपा देने वाली कहानी आपकी हो।